एक वचन और पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। 4 का 8 पढ़ें, 4 का 8। और मेरे पीछे गए, जल्दी जल्दी पीछे वाले हाथ हिलाएं जो जाग रहे हैं, जिनको ये बात समझ में आ गई है कि अगर घर में लड़ाई झगड़ा किया तो ईश्वर की उपस्थिति खत्म हो जाएगी, और ईश्वर की उपस्थिति खत्म होते ही शैतान की एंट्री होगी। और अगर बड़े लंबे समय से आप अपनी ब्लेसिंग को चाहते हैं तो आज से फैसला लेना कि हम प्रेम में बने रहेंगे। हमारे घर में लड़ाई नहीं होगी, हमारे घर में नोकझोंक नहीं होगी। बोलो आमीन। आमीन। यस, पढ़े 4 का 8। जो प्रेम नहीं रखता, सब बोले पीछे, जो प्रेम नहीं रखता। ऊंची आवाज से बोलो, जो प्रेम नहीं रखता। जो प्रेम नहीं रखता, आगे, वह परमेश्वर को नहीं जानता। वह परमेश्वर को नहीं जानता। फिर से बोलो, जो प्रेम नहीं रखता, जो प्रेम नहीं रखता, वो परमेश्वर को नहीं जानता। परमेश्वर को नहीं जानता। आगे, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। बोलो आमीन। आमीन। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? परमेश्वर प्रेम है। अगर अपने घर में परमेश्वर की उपस्थिति चाहते हो, बड़ी भक्ति, बड़ा लंबा चौड़ा उपवास प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है, मैं ये नहीं बोल रहा कि मत करो, लेकिन अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति अपने जीवन में, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं परमेश्वर तुझसे बात करना चाहता हूं। अभी बहुत सारे लोग बोल रहे थे परमेश्वर मैं तुझे देखना चाहता हूं। देखना चाहते हो तो जाओ आज से अपने घर में प्रेम बनाए रखना, परमेश्वर आपको दिखाई देगा। आमीन। आपको दिखाई देगा, आपकी बात को सुनेगा, आपकी आवाज को सुनेगा, आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। जो लोग बोलते हैं 14 साल हो गए, 15 साल हो गए और रब साडी दुआवां नहीं सुनदा, अपने मन को साफ कर, अपने विरोधियों को माफ कर, अपने पड़ोसियों को माफ कर, अपने पति को जिसने बुरे कुछ भी किया हो, तुझे मारा पीटा जो भी किया, माफ कर, अपने मन के बोझ को हल्का कर और प्रेम करना शुरू कर। कोई तुझसे प्रेम करे ना करे, लेकिन तू करना शुरू कर, तू करना शुरू कर। क्योंकि जब तू प्रेम करेगी तेरे घर में परमेश्वर की उपस्थिति शुरू हो जाएगी। क्योंकि प्रेम ही ईश्वर है। आमीन। परमेश्वर प्रेम है। आमीन। और जो लोग इस बात को समझ चुके हैं उनके घर में, मैं एक लास्ट बात बताना चाहता हूं, एक आखिरी बात आप सबसे विनती करता हूं। अगर वचन, बहुत सारे लोग ध्यान से सुनना, वचन कोई भी निकाल कर प्रार्थना करें, परमेश्वर की उपस्थिति यहां भी है, हम सब इकट्ठा हैं, परमेश्वर की उपस्थिति यहां भी है। चंगाई, छुटकारा, दुष्ट आत्माएं निकलेंगी, हीलिंग होगी, प्रार्थना का उत्तर भी आएगा, गवाहियां बनेगी, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। लेकिन इतनी लंबी वचन की गहराई में जाकर वचन को समझना, वचन की बात को, कोई भी वचन हो, प्रचार को सुनना और ग्रहण करना, उसकी शिक्षा को। आप लोग आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बैठते हैं, वचन को सुनते हैं, समझते हैं। वचन 2 मिनट का भी हो सकता है, प्रचार 5 मिनट का भी हो सकता है, चमत्कार तब भी होंगे। लेकिन अगर आपने 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट अगर खुदा की बात को सुना और समझा, तो आपने कुछ आज अलग किया है। और यह परमेश्वर की इच्छा है कि मेरे बच्चे मेरी बात को सुने और समझें। बोलो आमीन। मैं बोल रहा हूं ना कि वचन चाहे छोटा हो या बड़ा, चमत्कार तब भी होंगे, आप प्रार्थना करेंगे उत्तर आपका तब भी आएगा। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे मेरी बात को सुने और समझें। और आज ये भविष्यवाणी है, जितने लोग बोलते हैं, ध्यान से सुनना, जो लोग बोलते हैं कि मुझे 14 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, मैं प्रभु में बहुत लंबे समय से सेवा कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन मेरे घर में बरकत नहीं है, आशीष नहीं है, मेरे घर में प्रॉब्लम जाती नहीं है, साढ़े घर बरकत नहीं होती, साढ़े घर पैसा नहीं रुकता, साढ़े घर मकान नहीं बन रहा। जिनके मन में ये बातें हैं, आज वो फैसला कर ले। ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, 40 दिन, सिर्फ 40 दिन। 40 साल आपने लड़ाई झगड़े में, नोक झोंक में बिता लिए, 40 दिन आप प्रेम में बना कर रखो। 40 दिन अपने घर में प्रेम बनाकर रखो, सिर्फ 40 दिन। इन्हीं 40 दिनों में आपके घर में 40,000, 4-4 लाख, 4-4 करोड़
पता नहीं कितना धन, कितना मान सम्मान परमेश्वर आपका बढ़ाएगा। पता नहीं कितनी अनगिनत ब्लेसिंग आपकी स्वर से उतर कर आएंगी। आमीन। आसमान के झरोखे आपके लिए खुलेंगे, आप ही की बड़ी बड़ी गवाहियां बनेंगी। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मुझे प्रभु ने कहा जब तुम मेरी वेदी पर जाएगा जाकर ये प्रचार करना, लोगों को समझा देना। ये लोग प्रार्थना तो करते हैं लेकिन रोते और चिल्लाते हैं कि हमारे घर में आशीष नहीं है। इनको बता दे कि आशीष क्यों नहीं है। उस आशीषों को छीनने वाला आपके घर में सेंध लगाता है। उस आशीषों को छीनने वाला, आपके घर में बीमारियां लाने वाला, आपके जीवन में लड़ाई झगड़ा करके परमेश्वर की हुजूरी को आपसे दूर कर देता है। आज से आपको फैसला करना है कि मैं प्रेम में बना रहूंगा, और मैं जान चुका हूं परमेश्वर प्रेम है, और मैं जान चुका हूं कि परमेश्वर प्रेम है, और मैं प्रेम में बना रहूंगा। और जब मैं प्रेम में बना रहूंगा तो ईश्वर की उपस्थिति मेरे घर में बनी रहेगी। आमीन। और जहां ईश्वर की उपस्थिति होती है वहां क्या होता है आप समझ सकते हैं। जहां ईश्वर खुद बैठ जाए, जहां ईश्वर की प्रेजेंस हो, जहां पवित्र आत्मा हो, वहां पर आपके घर में आशीष कैसे नहीं आएगी, आपका जीवन कैसे नहीं बदलेगा, खुशियां और आनंद आपके जीवन में भरपूरी कैसे नहीं आएगी। बोलो आमीन। आमीन। जिनको ये बात समझ में आ चुकी है अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें, और कोई बातचीत नहीं करेगा, कोई बातचीत नहीं करेगा। अपने मन से परमेश्वर से बात करें, सिर्फ 30 सेकंड 1 मिनट के लिए सब एक मन होकर, कोई बातचीत नहीं करेगा। सब लोग आज अपने मन से जो ऑनलाइन देख रहे हैं बात करें परमेश्वर से। प्रभु मैंने बहुत बार गलतियां की हैं, बहुत बार मैं घर में चिल्लाया हूं, बहुत बार मैंने अपनी पत्नी के ऊपर, बच्चों के ऊपर मैं चिल्लाता हूं, मैं अपने स्वभाव को बदलूंगा। बात करें परमेश्वर से। परमेश्वर आज मैं आपके वचन की शिक्षा को जान चुका हूं। अरे जीवन भर में प्रार्थना करता आया हूं, लेकिन उन प्रार्थनाओं में मैंने ये बात पर ध्यान नहीं दिया कि मैं कुड़कुड़ाता और बड़बड़ाता भी हूं, मैं गुस्सा भी करता हूं। मैं आज से अपने स्वभाव को बदलूंगा, आज से मैं प्रेम करने वाला बनूंगा, और मेरे घर में मेरे खुदा आपकी प्रेजेंस बनी रहेगी। मैं आपकी प्रेजेंस को खत्म होने नहीं दूंगा। शैतान तेरी औकात नहीं है कि तू मेरे घर में घुसकर मेरे खुदा की प्रेजेंस को मुझसे छीन ले। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरे घर में खुदा की प्रेजेंस बनी रहेगी, निरंतर बनी रहेगी, हर पल बनी रहेगी। हर पल मेरे घर में खुदा की प्रेजेंस बनी रहेगी, क्योंकि मैं जान चुका हूं परमेश्वर प्रेम है। यस आमीन। अपनी आंखों को बंद करें, अपने मन से बात करें, और देखना, फैसला करें कि प्रभु मैं आने वाले 40 दिन मैं पश्चाताप करता हूं पिछली बातों के लिए, और आने वाले 40 दिन, 3 महीना, 1 महीना, जो आपका मन करे आप बोल दें कि मैं आज से अपने घर में, अपनी संगति में मैं प्रेम करने वाला बनूंगा। मैं लड़ाई झगड़े वाला नहीं, मैं कुड़कुड़ाने वाला नहीं, मैं बड़बड़ाने वाला नहीं। प्रभु मैं आपकी प्रेजेंस को अपने घर में बना कर रखूंगा। शांत हो जाएं और मन से बात करें प्लीज। कोई बात ना करे, शांत होकर एक बार सच्चे मन से प्रभु से बात करें। सच्चे मन से कहें हालेलुया। एक दूसरे का हाथ पकड़ें, एक दूसरे का हाथ पकड़ें और सच्चे मन से आज बोलना, क्योंकि आप खुदा की प्रेजेंस में बैठे हैं, पवित्र वेदी के सामने। आपने जीवन भर पाप किए होंगे, जीवन भर गलती गुनाह की होगी, लेकिन आज आपको फैसला करना है। आज अगर आपने फैसला कर लिया, मैं भविष्यवाणी करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में, आपका जीवन आज बदल जाएगा। आमीन। आज आप जो लंबे समय से विनती और प्रार्थना, मैंने कहा हाथ पकड़ें, शर्माई मत। आपकी बहन है साथ में, कोई भी हाथ पकड़ें, शर्माई मत। और जब आप हाथ पकड़ते हैं तो ये, जब आप श्रृंखला बनाते हैं,
ये संकेत है इस बात का कि हम सब एक हैं। बोलो आमीन। आमीन। यस, मेरे पीछे कहें, हे परमेश्वर, आपके पवित्र नाम से आपके पवित्र नाम से हम वाचा बांधते हैं। वाचा बांधते हैं। आप हमें बल दें, आप हमें बल दें, हमें सामर्थ दें, हमें सामर्थ दें, हमें बुद्धि दे, हमें बुद्धि दें, हमें बल दे, हमें बल दें, हमें ताकत दे हमें ताकत दें कि आज से कि आज से हम जो फैसला कर रहे हैं हम जो फैसला कर रहे हैं उस फैसले को फैसले को निभाने वाले बने। निभाने वाले बने। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, आपके पवित्र नाम में आपके पवित्र नाम हम वाचा बांधते हैं। वाचा बांधते हैं। हम जान चुके हैं हम जान चुके हैं प्रेम ही ईश्वर है, प्रेम ही ईश्वर है। प्रेम ईश्वर है, प्रेम ईश्वर है। प्रेम परमेश्वर है। प्रेम परमेश्वर है। हम अपने घर में, हम अपने घर में, अपने रिश्तों में, अपने रिश्तों में, अपने जीवन में अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर की प्रेजेंस को परमेश्वर की निरंतर बनाकर रखेंगे। निरंतर बनाकर रखें। हे परमेश्वर, परमेश्वर, जो आज तक गलती हुई, जो आज तक गलती हुई, जो आज तक गुनाह हुए, जो आज तक गुनाह, जो कुड़कड़ाना और बड़बड़ाना था, कुड़कुड़ाना और जो स्वभाव के कारण जो स्वभाव के कारण मैंने मैंने आपसे दूरी बनाई है, आपसे दूरी बनाई है, उस बात के लिए इस बात मैं पश्चाताप करती हूँ, मैं पश्चाताप करता हूँ। हे परमेश्वर, आप मुझे माफ करें आप मुझे माफ करें और फिर से और फिर से मुझे नया बल दें। नया बल दें। आज से आज से मैं अपने घर में, अपने घर में, अपने जीवन में, अपने जीवन में, अपने रिश्तों में अपने रिश्तों में आपकी प्रेजेंस को, आपकी प्रेम आपकी उपस्थिति को बनाकर रखूंगी, यीशु मसीह नासरी के नाम में। कहें आमीन। आमीन। और जिन्होंने ये फैसला किया है, जोरदार ताली बजाकर यस। 40 दिन, 21 दिन, 3 महीने, 1 महीना, जो भी आपने फैसला किया है, मेरी बात को हल्के मत लेना। अगर जिंदगी में जो भी काम आज तक नहीं हुए, बहुत सारी बहनें रोती हैं, मेरा पति टेढ़ा है, अरे सीधा हो जाएगा, बिल्कुल देसी घी की तरह। बोला हालेलुया। हालेलुया। और जो बहनें बोलती हैं, मेरे माता पिता मुझसे दूर हैं, मेरे रिश्तों में वो मुझसे बात नहीं करते, वो कठोर हैं, अरे वो पिघल जाएंगे। मैं बोल रहा हूं कि रिश्ते बिल्कुल, प्यार, आपका प्यार उनको पिघलाएगा। बोला आमीन। आमीन। परमेश्वर की सामर्थ्य उन्हें पिघलाएगी। बोला आमीन। आमीन। अगर कोई बीमार है, हॉस्पिटलाइज है, कोमा में है, वो कोमा वाला पेशेंट खड़ा होगा। बोला आमीन। आमीन। आपके फैसले से शैतान को आग लगेगी और आपके घर में जो उसने जुआ बना के रखा है ना, जो अड्डा बना रखा अपना, वो उसका अड्डा, उसका घोंसला टूट जाएगा। बोला आमीन। यस, मैं फिर बोल रहा हूं, आपने अगर फैसला किया है, और ध्यान से सुनना, अगर आप रिश्तों में, अपने घर में प्रेम बनाकर रखें, अपने स्वभाव को बदल लें, तो बहुत सारी बहनें गवाहियां देंगी कि अचानक मेरे घर में धन रुकने लगा है, अचानक मेरे घर में चीजें नवी आने लगी हैं, अचानक मैंने सोचा नहीं था। ये भविष्यवाणी है, आप करना हफ्ता 2 हफ्ते के बाद ही देख लेना कि मेरा लंबे समय से जो दर्द था वो पता नहीं अचानक चला गया। आमीन। अचानक मेरे घर में बरकत आ गई। अचानक आप ऐसे गवाहियां देंगे। और अपनी आंखों को बंद करें और सच्चे मन से कहें, परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूं। मेरे पिता, मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूं, जिन्होंने फैसला किया, मेरे पिता इन्हें बल दे, बुद्धि दे, सामर्थ दे। मेरे खुदा, हम सब आपकी पवित्र वेदी के सामने, आपकी पवित्र वेदी के सामने प्रभु जी, आपकी हजूरी में, आपकी संगति में पिता परमेश्वर, आज आपसे वाचा बांधते हैं। हम प्रभु जी कमजोर नहीं, मेरे पिता आपकी सामर्थ से भरकर, मेरे पिता आज से आपकी प्रेजेंस को अपने घर में, अपने रिश्तों में बनाए रखेंगे। मेरे पिता सच में प्रभु जी, और जब आपकी प्रेजेंस हमारे जीवन में बनी रहेगी, शैतान, बीमारियां, कर्जा, मेरे पिता वो चिल्ला कर, डर कर भाग जाएंगे यीशु मसीह के नाम। आमीन। और मेरे पिता सच में इन बच्चों के ऊपर आज से हर एक वो आशीष जो शैतान ने बांध रखी थी, हर एक वो ब्लेसिंग जो शैतान ने बांध रखी थी पीढ़ी दर पीढ़ी, मैं तेरे पवित्र नाम से खोल देता हूं। तूने कहा धरती पे खोलोगे, मैं स्वर्ग से खोल दूंगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस, यीशु के नाम में बोला आमीन। आमीन। कोई किरण है, उसके घर में आशीष आ रही है। कोई हार्ट प्रॉब्लम है, किसी को किडनी प्रॉब्लम है, जो बीमार है वो चंगे हो रहे हैं।
कानों का बहरापन, अभी किसी के कान थे, आप चेक करना। 5 मिनट इस गीत में धन्यवाद करें। जो चलने फिरने में लाचार हैं, सामर्थ आ रही है, सामर्थ। और जिनके पर कर्जे का श्राप है, आप सचमुच में जो वाचा बांधी है उसमें खराई के साथ प्रभु को धन्यवाद देना। श्राप कर्जे का सदा के लिए टूट गया है। कोई ऐसे प्रॉपर्टी केस को लेकर बहुत सारे लोग परेशान है, कोई संतराम है, कोई ऐसे बीनू है, बीनू, और बहुत सारे लोग बच्चे की आशीष चाहते हैं, सुनीता, रेखा, ऐसे बहुत सारे लोग, सुबोध, इंदु और श्यामलाल के घर से कोई आया। मैं बोल रहा हूं जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, आपके जीवन में हर एक वो आशीष आ रही है जो आपने कभी सोचा नहीं था। आपका जीवन आज यहां से बदल गया है। बोलो आमीन। बदल गया मेरा सारा जीवन 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 बदल गया। जीवन बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया। रूहे मांग दी संगत दे नाल मैं वागू का बांधे। हालेलुया हालेलुया। कोई हरि राम है और कोई थोड़ी वॉल्यूम कम कर बेटे। जिनको गांठें हैं, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, जिनको गांठें हैं, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, यूट्रस निकालनी पड़ेगी, मैं उन बहनों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जिनको डॉक्टर ने बोल दिया यूट्रस निकालनी पड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप 3 हफ्ते के लिए प्रार्थना में चले जाएं, धन्यवाद की प्रार्थना। आप हैरान हो जाएंगे, डॉक्टर हैरान हो जाएगा, यूट्रस निकाली नहीं जाएगी, ऑपरेशन कैंसिल होगा। आमीन। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप रिसीव करें। जिन बहनों को डर लगता है और जिन बहनों को पीरियड्स प्रॉब्लम है, आप आज से जो वाचा बांधी है उसमें खराई के साथ चलना कि परमेश्वर की प्रेजेंस अपने घर में बनाए रखना, अपने स्वभाव को बदल लेना, प्रार्थना में, पवित्रता में आप बढ़ते जाओ। मेरा खुदा आपको आशीष देता ही जाएगा। और मैं देख रहा हूं कि अभी कोई शायद ऑनलाइन है, यहां पे बैठा है, टांग के अंदर, जांग के ऊपर बहुत बड़ा फोड़ा है और गुप्त स्थान पर कुछ बहनें हैं जिनको एलर्जी है, गंदी एलर्जी। और एक भाई है, बहुत बुरी तरह से जख्म है उसके गुप्त स्थान पर, वो हील हो रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम से। और कोई परवीन है, परवीन, मैं बोल रहा हूं कि कोई परवीन है, आज बहुत निराशा में था, लेकिन प्रभु ने तेरे हृदय को आज नया कर दिया है। तेरे जीवन में बहुत सारी आशीष आने वाली है, तू बड़ी गवाही के साथ महिमा करने वाली है। और मैं फिर बोल रहा हूं, कोई अर्जुन, तू चमकने वाला है, परमेश्वर ने तुझे चुना है, सेवा में अब तू खड़ा होने वाला है। और कोई सुनीता, जिनके पास बच्चे नहीं है, कोई पी अक्षर से नाम है, बहुत सारी बहनें जिनका नाम पी से, आर से है, जो बच्चे की आशीष चाहती हैं। उपवास प्रार्थना में चले जाएं, धन्यवाद की प्रार्थना करें। और इस घड़ी जो यहां पर बैठे हैं, ध्यान सुने, जिनको दुष्ट आत्मा का अटैक होता है, जिनको छाती पर, सीने पर भार पड़ता है, सोते में दबाव पड़ता है, आप धन्यवाद की प्रार्थना और उपवास करें। आज के बाद ये श्राप, ये जादू टोना आपके घर में कभी दिखाई नहीं देगा। बहुत सारी बहनें लाइव देख रही हैं,
अभी लाइव में भी बहुत सारी बहनों को दुष्ट पकड़ा गया, तू चल चल, इसके पेट में गले में फूड पाइप के अंदर बैठा, छुप कर बाहर आ जा, पेट के अंदर अंतड़ियों में चल, निकल बाहर, खून में पानी में हड्डी में छुप कर बैठी गंदी दुष्ट आत्माओं, सब खिलाया पिलाया, कोक को बांध रखा है। बहुत सारी बहनों को जादू टोने के द्वारा कोक बांध देते हैं। बहुत सारे लोग तंत्र मंत्र पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन परमेश्वर से जो लोग प्रार्थना करते हैं वो आशीष पाते हैं। बोलो आमीन। जिनको लगता है कि मेरी कोख बांध दी गई है या मुझे कुछ खिलाया पिलाया गया है, आप आज से बोलना बंद करें, केवल धन्यवाद करना शुरू करें कि मैं आज़ाद हो चुकी हूँ, मेरे बंधन खुल चुके हैं। बोलो आमीन। और इस गीत में ऐसे कोई ऋतु और कोई ऐसे नाम है, शालिनी शायद लाइव देख रही है। पवित्र आत्मा ने कहा कि तेरे मस्तों का ऊंचा करूंगा। और जो लोग आर्मी के फॉर्म या फौज की भर्ती में खड़े हैं, सरकारी नौकरी की आशीष खुल चुकी है, रिसीव करना। और जिन बहनों के पास बच्चा नहीं है, मैं बोल रहा हूं कि यीशु मसीह नाथी के नाम से आज आपकी आशीष का दिन है, आज आपकी ब्लेसिंग का दिन है, आज आपकी ब्लेसिंग का दिन है, आप रिसीव करें। और जिन बहनों के पास बड़े लंबे समय से बच्चा नहीं है, ये उपवास प्रार्थना के दिन चल रहे हैं, ईस्टर तक, गुड फ्राइडे ईस्टर तक अपने आप को पवित्र बना के रखें। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, गुड फ्राइडे ईस्टर तक अपने आप को पवित्रता में प्रार्थना उपवास के साथ आप बने रहें। और ईस्टर के बाद इसी वर्ष में परमेश्वर आपको आशीष देने वाले हैं। कोई सुमन, कोई ललिता, बहुत सारी बहनें टूटी हुई निराशा में हैं। ये समय प्रभु ने तेरे मस्तक को ऊंचा करने के लिए, आज से आपको फैसला लेना है कि मैं अपने घर में लड़ाई झगड़ा और कुड़कुड़ाना बड़बड़ाना नहीं होगा। मैं अपने घर में प्रेम को बना के रखूंगी, क्योंकि मैं जान चुका हूं प्रेम ही ईश्वर है। और मैं भी अपने प्रेम को सिद्ध करने वाला बनूंगा, और मैं अपने प्रेम को सिद्ध करने वाला बनूंगा। जो लोग ऐसा बोल रहे हैं, खुदा की सामर्थ आ रही है उनके ऊपर। और जिनके वीजे रुके हुए हैं, जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, जिनके पास घर की आशीष नहीं है, ये रिसीव करो आशीष। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।